नमस्कार दोस्तों। बहुत बार आप सब ने देखा होगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमें हमारी सफलता का फल हमें नहीं मिलता है। तो हम ये सोचते हैं कि क्या भगवान हमारे साथ है या नहीं। इसी का जवाब आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं, तो आपके मन में एक ही प्रश्न आता है कि क्या भगवान हमारे साथ है या नहीं। आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करते हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है। उनके साथ तकलीफ़ें आती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो चलिए इसी बात को समझाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आप सबको हो जाए। एक बार एक लड़का था जो हम सब की तरह ही बहुत सपने देखा करता था। अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत भी की। बहुत कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल भी कर ली और उसे हमेशा यह लगता था कि भगवान उसके साथ है। जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं। वो साइड में है और ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद उसके। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके सपने वह देखा करता था। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों के प्रॉफिट बना रही थी, वही करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर चले गए। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता, उसे वो दो पैरों के निशान अब दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ भी नहीं थे। वह लड़का बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए और वो अब बहुत दुखी रहने लगा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें भगवान ने उसे सिखाई थी, उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने मानना शुरू किया और फिर से मेहनत करने लगा। फिर क्या था, थोड़े दिन बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे बहुत सारा लॉस हो रहा था, वहाँ उसे बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा। वो फिर से खुश हो गया, लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी। उसने अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे जब वह थोड़े दिन के लिए समुद्र के पास गया, सारी चीज़ें ठीक हुई। उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े देर बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा था तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे थे। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बड़ा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया और पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहीं पर हूँ। आज मैं सफल हो गया हूँ, तो फिर आप मेरे साथ आ गए। सबसे ज़्यादा मेरे साथ जब आपको होना चाहिए था, उस वक्त आपने मेरा साथ छोड़ दिया था, तो फिर अब मेरे साथ क्यों आ गए? साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का झल्ला गया और कहने लगा, जब तुम मेरे साथ थे तो दो पैरों के निशान दिखाई देते थे। जैसे ही मेरे ऊपर मुसीबत आई, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और तुम्हारे पैरों के निशान भी दिखाई नहीं देते थे। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहने लगा, मैं मुसीबत में भी तुम्हारे साथ था और जब तुम सफल थे तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था।
मेरे पैरों के निशान तुम्हें तब इसलिए दिखाई देते थे कि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया, और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे वो तुम्हें अब नहीं दिखाई दे रहे थे। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी बातें आप सबको समझ में आई होंगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, उन्हें यह भी बात पता चले और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।